हम आज से शुरुआत कर रहे हैं फार्माकोलॉजी, जिसमें हम केडीटी के फुल सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें हम आज सबसे पहला यूनिट का कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपके सामने जो पेज दिख रहा है ये नोट्स है, इसी से मैं डील करूँगा और आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सबसे बेसिक चीज़ है इसको समझने का, जितने भी इसमें टर्म्स आएंगे या फिर जो भी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं उसी को डील किया जाएगा और उसी को समझने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी किसको बोलते हैं? ठीक है, फार्माकोलॉजी होता क्या है, एकदम बेसिक चीज़ है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे जैसे नोट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो नोट्स में लिखा हुआ है कि फार्माकोलॉजी, फार्मा प्लस लॉजी। फार्मा बोलते हैं ड्रग को, लॉजी का सिंपल मीनिंग होता है टू स्टडी एनीथिंग, टू स्टडी साइंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। सिंपल समझ में आ गया फार्माकोलॉजी क्या होता है। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो फार्मा प्लस लॉजी हो जाएगा। तो फार्मा का मतलब ड्रग्स होता है, लॉजी का मतलब टू स्टडी ऑफ एनीथिंग। ओके, नाउ सेकंड टर्म इज ड्रग। तो व्हाट इज ड्रग? तो एज अकॉर्डिंग टू द नोट्स, इट इज़ एनी केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम ड्रग्स बोल सकते हैं अगर वो किसी भी चीज़ को शरीर में बचाता है, उसकी इलाज करता है और उसको शरीर को बीमारी से ठीक करता है, उसको बीमारी ग्रस्त रोगों से मुक्ति दिलाता है, उसको हम ड्रग्स बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बाद में क्या हुआ कि WHO ने, जैसे कि नोट्स में लिखा हुआ है, WHO ने इसको बाद में इसके डेफिनेशन को मॉडिफाई किया। ठीक है, और मॉडिफाई करके दूसरा डेफिनेशन दिया, जिसके अकॉर्डिंग WHO कहता है कि ड्रग इज़ डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस डेट इज़ यूज टू मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ रेसिपिएंट फॉर द बेनिफिट। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि ड्रग को ऐसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो कि बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है उसको मॉडिफाई करे। ठीक है, और बॉडी में जो पैथोलॉजिकल स्टेट चल रहा है या फिर जो पैथोलॉजिकल स्टेट है उसको चेंज करे, और इस ढंग से चेंज करे या फिर इस तरह से उसको मॉडिफाई करे जो कि रेसिपिएंट के बेनिफिट में हो, मतलब रेसिपिएंट के अपने उससे कोई हानि नहीं हो। तो उसी को ये WHO ने ड्रग के कैटेगरी में डाला और उसी को उसने ड्रग को इसी तरह से डिफ़ाइन किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि 2003 में क्या हुआ कि WHO ने ही ड्रग वर्ड को रिप्लेस करके इसका दूसरा नाम दे दिया मेडिसिन। ठीक है, और ड्रग को बोल दिया कि ड्रग उसको बोलते हैं जो कि एडिक्टिव सब्सटेंसेज हो गया या फिर अब्यूज सब्सटेंसेस हो गया, उसको ड्रग के कैटेगरी में डाल दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर हीरोइन होता है। नाउ फार्माकोलॉजी इज डील विथ टू टर्म्स। ठीक है, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, फार्मा प्लस काइनेटिक्स से ये बना हुआ है। तो फार्मा का मतलब एज ऊपर जैसे हम लोगों ने जाना कि फार्मा का मतलब ड्रग, काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि वैसा स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ड्रग का किस तरह से मूवमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर, उसी को फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। सेकेंड वन है फार्माकोडायनेमिक्स। तो इसमें भी फार्मा प्लस डायनेमिक्स। तो फार्मा का मतलब ड्रग्स, डायनेमिक्स का मतलब पावर, द स्टडी ऑफ पावर ऑफ ड्रग। ड्रग का कितना पावर है, कितना उसमें एफिशिएंसी है, किस तरह का काम करता है, डेट इज़ ऑल स्टडीड अंडर द फार्माकोडायनेमिक्स। अब जो दो टर्म हम लोगों ने देखा उसको अब
बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें है कि जैसे कि हमने बताया कि ये ड्रग का मूवमेंट शरीर में किस तरह का होता है, कैसे होता है ड्रग, कैसे काम करता है शरीर में जाके, उसके बारे में फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर पढ़ना है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग 4 कहा गया है कि ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। जब ड्रग हम शरीर में लेते हैं तो उसका सबसे पहले ऑब्जॉर्प्शन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, या फिर किसी भी तरह से अगर ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, that is the first point come under the pharmacokinetics, that is the absorption. Second one is distribution, means the drug which is get absorbed in our body and after that it will distributed in the body. तो जिस तरह से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म कहने का सेंस हुआ कि आफ्टर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी हाउ दे एक्ट, and after metabolism what is its actual availability। ये सब आगे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी वर्ड आ गया तो यूज़ करना पड़ा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जैसे आप समझ रहे हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एग्जैक्टली वही मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। किसी भी चीज़ का आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है। फोर्थ पॉइंट है एलिमिनेशन, कि कैसे अब ड्रग्स का जब सारा काम हो गया, ऑब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, तो उसके बाद से ड्रग कैसे शरीर से बाहर निकलेगा, डेट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन, ठीक है। सो फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडीज ऑल्सो कॉल्ड एज ADME स्टडी। जैसे हमने कहा कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ये 4 पॉइंट्स डील की जाती हैं, जिनको ADME KDT के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है जो स्टार मार्क करके दिया हुआ है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि यही सब चीज़ें हैं जो कि बाकी सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं नो डाउट, लेकिन ये 2 चीज़ है जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स में एक लाइन का अंतर आ जाता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स किसको बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स किसको बोलते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करता है, उसको फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर रख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स को रखते हैं कि ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या करता है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग जो है बॉडी के साथ क्या करता है, ये फार्माकोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, जैसे लिखा हुआ आप समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ड्रग्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बोलते हैं, एक नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स उसको बोलते हैं जो कि किसी आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया। जैसे हम लोग जाते हैं और डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो अपने जो पुर्जा पे जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, डेट इज़ द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, उसको हम लोग प्रिस्क्राइब ड्रग के अंडर में देखते हैं। एक होता है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जो कि कोई भी दुकानदार या फिर कोई भी जो मेडिकल नॉन बोल सकते हैं कि जो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर नहीं है वो भी दे देते हैं, या फिर हम लोग अपने से भी खरीद के खाते हैं। उस तरह के जितने भी ड्रग आते हैं वो सब नॉन प्रिस्क्राइबिंग ड्रग होते हैं, जिनको OTC भी बोलते हैं, ओवर द काउंटर बोलते हैं। दिस ड्रग्स आर सेफ एंड कैन बी सोल्ड ओवर द काउंटर विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, ओके। तो इसके अंदर बहुत आ जाता है, जैसे सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट्स हो गए, विटामिन के टैबलेट्स हो गए, फिर से एसिड फॉर्मेशन एंटासिड्स हो गए, ये सारे चीज़ें नॉन प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स में आते हैं।
सिंपल कहने का मतलब वो ड्रग्स जिनको लेने से कोई हानि नहीं हो सकती है या फिर बहुत लेस हार्मफुल होता है, उसको नॉन प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स के अकॉर्डिंग रखा गया है और ये ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। इसके लिए सरकार ने किसी चीज़ का रोक नहीं लगाया है कि ये आप नहीं बेच सकते, आप नहीं बेच सकते। एनी वन कैन सोल्ड एंड एनी वन कैन बाय विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फार्मेसी। तो फार्मेसी किसको बोलते हैं? तो जैसे कि डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ है, साइन ऑफ डिस्पेंसिंग ड्रग्स आर प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेज फॉर्म, ठीक है, जैसे टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन एक्सेट्रा फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू मैन एनिमल। नेक्स्ट टर्म है कीमोथेरेपी, ठीक है। तो कीमोथेरेपी क्या होता है? तो ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन with the specific drug but that have selective with the infective organism malignant cell। सिंपल इसमें कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कीमोथेरेपी क्या होता है। कीमोथेरेपी इज़ नॉट समथिंग विच वी नो इन जनरल डैट इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट और एनी एल्स ट्रीटमेंट विच related to cancer। Chemotherapy means it is the chemical based treatment that we treats patient with the chemical that is all come under the category of chemotherapy। Okay, are you getting? ठीक है, समझ में आया? या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, या फिर कि कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसके लिए हम अगर कोई पार्टिकुलर केमिकल सर्च करते हैं कि ये केमिकल जो है इस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे ही काम करेगा, तो उसको हम कीमोथेरेपी के अंदर रखते हैं कि दिस केमिकल इज एक्चुअली फॉर दिस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस। ओके, तो डेट इज ऑल कम अंडर कीमोथेरेपी। नेक्स्ट टर्म है या फिर टॉपिक बोल सकते हैं इसको कि ड्रग नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ड्रग नोमेनक्लेचर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये कुछ टर्म्स थे जिसको हमने डील किया, उसको आप देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ड्रग्स नोमेनक्लेचर पूरा ख़त्म करेंगे और आगे भी बात करेंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर करूँगा, अभी मैंने स्टार्ट ही किया इस चीज़ को। ओके, सो थैंक यू।